सपा छोड़कर अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपर्णा यादव भाजपा में शामिल तो हो गईं, पर सवाल ये उठता है, मिला क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीते करीब 2 महीने होने को आए हैं पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, लेकिन अपर्णा की भूमिका अब तक यूपी भाजपा में तय नहीं हो पाई है। अब तक अपर्णा यादव की भूमिका पर संशय बरकरार है। सवाल ये उठ रहा है, कोई भूमिका रहेगी भी या नहीं। आपको बता दें, अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद अपनी राजनीति शून्य से दोबारा शुरू करनी पड़ी है। यानी सपा में उनका जो भी अनुभव था, जो भी उनकी राजनीतिक शैली थी, उन सबको भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया है और अपर्णा को कहा है, अभी वक्त है, 2024 के लोकसभा चुनाव में वक्त है, अपने आप पर काम करो। अपर्णा यादव को एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ की तरफ से नाराजगी उठानी पड़ी है। फिर चाहे ये नाराजगी विधानसभा चुनाव का टिकट ना मिलने के बाद हो, चाहे ये जो अपर्णा यादव हैं उन्हें बेरुखी कैबिनेट से बाहर कर देने के बदले देखने को मिली हो, लेकिन अपर्णा के प्रति फिलहाल भाजपा में कोई रुख साफ नहीं हो पाया है। खैर, पार्टी अपर्णा को लेकर अपना रुख साफ करे या नहीं, लेकिन अपर्णा ने अपना रुख साफ कर दिया है। अपर्णा यादव की तरफ से राजनीतिक रास्ता बनाने की जद्दोजहद में वो लगी हुई हैं। राजनीतिक रास्ता अपर्णा यादव कैसे बनाएंगी वो हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। कैसे भाजपा नेताओं के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश अपर्णा कर रही हैं, ताकि यहाँ पर समाजवादी बहु नहीं बल्कि भगवा धारी एक अपने आप को नेता के रूप में वो स्थापित कर सके। क्या कहता है अपर्णा यादव का ट्विटर अकाउंट, क्या है उनकी सियासी हलचल, किस फील्ड में अपर्णा यादव आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना चुकी हैं, चलिए अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, सुनिए जरा। विधानसभा चुनाव 2022 ने जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव के परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपर्णा यादव का साथ मिलने के बाद एक बड़ी मजबूती मिली है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाने के बाद अपने परिवार के खिलाफ जाने का एक मौका भी नहीं छोड़ रही हैं। चाहे करहल सीट से अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर देने पर सवाल हो या आजमगढ़ से डिंपल यादव के खिलाफ उतरने की बात हो, अपर्णा यादव एक सुर में बार बार सिर्फ यह कह रही हैं, जहां जहां पार्टी मुझे कहेगी मैं वहां जाकर चुनाव भी लड़ूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रचार भी करूंगी। अपर्णा यादव के ऐसे तमाम दावों ने अखिलेश यादव की नींदों को कहीं न कहीं जरूर उड़ा दिया, लेकिन यहाँ बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 का इतिहास दोहराने के लिए तैयार नजर आई है। बीजेपी ने सीधे तौर पर यादव वर्सेस यादव की लड़ाई करने का फैसला तो किया, लेकिन दांव अपर्णा यादव पर नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर लगाया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को जिम्मेदारी दी और दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव खेलते हुए एक नए सिरे से आजमगढ़ उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने करहल से अपनी विधायकी को जारी रखते हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद आजमगढ़ से अपने सांसद पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये सीट पूरी तरह से खाली रही। इस सीट से बसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव संभावित उम्मीदवार मानी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव खेलने का फैसला किया है। बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ इस सीट से चेहरा बनेंगे और आपको बता दें, निरहुआ का एक पुराना इतिहास अखिलेश यादव के साथ रहा है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से निरहुआ ने अखिलेश यादव को टक्कर दी थी और अखिलेश यादव के सामने हारे भी थे। इस बार बीजेपी ने यादव परिवार के सामने एक बार फिर से निरहुआ पर विश्वास जताया है। आपको बता दें, लगातार निरहुआ की बयानबाजी अखिलेश यादव के खिलाफ सुनने को मिल रही है,
जब से सियासत के गलियारों में ये खबर पुख्ता हुई है कि भाजपा आजमगढ़ से निरहुआ को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, उसके बाद से ही इस बात पर पुख्ता होने की मोहर लग चुकी है कि इस बार निरहुआ जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आपको बता दें, अपर्णा यादव को एक तरफ करते हुए भाजपा ने डिंपल यादव के खिलाफ दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारने की रणनीति बनाई है। गौर हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को ललकारते हुए निरहुआ ने ये तक कह दिया था कि मेरी जीत को भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन आज निरहुआ सीधे तौर पर हार के बाद आजमगढ़ में वापसी कर रहे हैं। जीत का विश्वास अपने मन में जगाकर डिंपल यादव के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीधा मकसद यादव वेंट में सेंधमारी है। बीजेपी हर हाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को सपा से अलग कर देना चाहती है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सपा का अस्तित्व यूपी में सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से जिंदा है। एक तरफ आजम खान की नाराजगी के चलते यूपी के मुसलमान अखिलेश से खफा हैं और अब यादव वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर भाजपा ने जहां एक तरफ अपर्णा यादव को तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ निरहुआ को भी आजमगढ़ में भेजने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें, जब से निरहुआ भाजपा की तरफ से डिंपल यादव के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं, उसके बाद से ही लगातार दिनेश लाल यादव निरहुआ की बयानबाजी अखिलेश यादव को लेकर तेज हो गई है। लगातार निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव को समाप्त कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अब अगर अखिलेश को अपनी राजनीति चमकानी है तो जरूरी है कि पार्टी में बदलाव करे। खैर, आपको बता दें, आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर इस बार सपा के लिए अपनी साख बचाने जैसी चुनौती है।